अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरक माने ए डैश माने क्या, u माइनस ए, इसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमें इसका मान लिखना पड़ेगा। u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का मान कितना है 1 2 3 4, फिर वही घटाना है। यानी कि कौन ऐसा है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, वही यहाँ होगा। तो इसमें नहीं है यानी 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, यानी इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा 5 बचेगा, 6 7 8 9, यानी यही है जो इसमें नहीं है। ठीक है, बी डैश का मतलब क्या, u माइनस बी, इसका मतलब u लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी क्या है 2 4 6 8, घटा रहे हैं यानी कौन ऐसा है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें 1 है इसमें है नहीं है, यानी 1 हो जाएगा। 2 है इसमें भी 2 है यानी 2 नहीं होगा। 3 हो जाएगा, 4 नहीं 5 हो जाएगा, 6 नहीं 7 हो जाएगा, 8 नहीं 9 हो जाएगा। तो ये जो हो आया है वो क्या है, बी डैश है। ठीक है, और ये ए डैश है। अच्छा, ए यूनियन सी का होल डैश, यानी हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ए यूनियन सी चाहिए। क्या चाहिए, ए यूनियन सी। इसका मतलब ए लिखिए पहले, ए का मान कितना है 1 2 3 4, यूनियन सी कितना 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी जब हमने किया तो हमको क्या मिल रहा है, जो दोनों में सम्मिलित है वो भी और जो नहीं है वो भी। इसका मतलब 1 2 3 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 2 3 4, और साथ ही साथ 5 6 भी इसमें मिलेगा क्योंकि 5 6 इसमें है। 3 4 दोबारा नहीं लिखाएगा क्योंकि एक ही बार लिखाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए यूनियन सी का होल डैश बताइए। इसका मतलब u माइनस ए यूनियन सी। इसका मतलब कि u का मान हमें लिखना पड़ेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ये वाला 1 2 3 4 5 6। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 से लेके 6 तक हट जाएगा, हमको 7 8 9 ही बचेगा, यानी 7 8 9 जो आया वो क्या आ गया, ए यूनियन सी का होल डैश आ गया। ठीक, अच्छा अगला है ए यूनियन बी का होल डैश, यानी हमको पहले क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए का मान कितना है 1 2 3 4, यूनियन बी का मान कितना है 2 4 6 8। ए यूनियन बी जब हमने निकाला तो हमारे पास आया 1 2 3 4 6 8। ठीक है, बाकी सब रिपीट कर रहा वो नहीं लिखेंगे। अच्छा, ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या, u माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या कि u का मान कितना, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये 1 2 3 4 6 8। जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, यानी 1 तो 5 आ गया, 6 है तो 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 है तो 8 नहीं 9 आएगा। ठीक है, ए डैश का होल डैश, इसका मतलब क्या है, ए डैश को एक बार लिखेंगे तो u माइनस ए डैश लिखाएगा। अच्छा, अब फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे u माइनस, और ये ए डैश u माइनस है। इसका मतलब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो u माइनस u और माइनस माइनस प्लस का a। अच्छा, डायरेक्ट हम u से u काट देंगे, कितना मिल गया, a मिल गया, यानी कि बराबर कितना लिख देंगे, a का मान लिख देंगे कितना, 1 2 3 और 4। अच्छा, इसको आप वैसे भी बना सकते हैं, 2 बार घटा के, एक बार ए डैश निकालेंगे फिर u में से घटाएंगे तो इतना ही मिलना है, कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला है b माइनस सी का होल डैश, यानी हमको क्या चाहिए, पहले b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी लिखिए। b कितना है 2 4 6 8, और माइनस सी कितना है 3 4 5 6।
जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ 2 है इसमें 2 है नहीं है तो 2 मिलेगा, 4 है इसमें 4 है नहीं मिलेगा, 6 है नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा एक, क्योंकि 8 इसमें नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि b माइनस सी का होल डेस यानी u माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब u का मान लिखना पड़ेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस कितना 2 8। जब इस 2 8 को घटाएंगे तो केवल 2 8 हट जाएगा, बाकी सब रहेगा, यानी कि 1 3 4 5 6 7 और कितना 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनके पूरक बताइए, यानी कि a बराबर ए बी सी है तो इसका हमें पूरक जानना है, यानी क्या लिखेंगे, a का पूरक, a का पूरक माने a डैश और a डैश माने कितना u माइनस का a। ठीक है, यानी कि a डैश बराबर u का मान पहले चाहिए कितना है, a b c d e f g h और माइनस a का मान कितना है, a b और c। क्या करना है, घटाना है, यानी इसमें से वैसा सदस्य जो इसमें होगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं होगा उसको लिख लेंगे, यानी a डैश का मान क्या निकलेगा सर, निकलेगा a b c को छोड़ के d e f g h। तो ये जो मान आया वो क्या है, a का पूरक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है b बराबर d e f g। ठीक, b का पूरक चाहिए यानी b डैश माने u माइनस b, यानी कि u का मान a b c d e f g h और माइनस कितना b का मान d e f g h, d e f g h नहीं है, घटाएंगे डी ई एफ छोड़ देंगे, डी ई एफ जी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें उपस्थित है, उसको नहीं लिखेंगे और बाकी सबको लिखेंगे। कौन कौन लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। डी उसमें है इसलिए छूट जाएगा, नहीं लिखाएगा, ई भी नहीं लिखाएगा, एफ भी नहीं लिखाएगा, जी भी नहीं लिखाएगा, एच लिखाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बी का पूरक हो गया। 3 नंबर है कि सी बराबर ए सी ई और जी। सी का पूरक यानी सी डैश यानी यू माइनस सी, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच और माइनस सी। सी का मान ये दिया है ए सी ई और कितना जी। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, ए लिखा गया तो बी बच गया, ठीक है, सी आ गया है तो डी बच गया, ठीक है, उसके बाद ई आ गया है तो एफ बच गया, जी आ गया है तो एच बच गया। ये जो बच गए हैं वो क्या होंगे, वो सी के पूरक होंगे। उसके बाद 4 नंबर दिया है एफ जी एच ए, ठीक है, ये दिया है डी बराबर, यानी कि डी डैश माने यू माइनस डी, यानी यू का मान ए बी सी डी ई एफ जी एच और माइनस डी, यानी डी का मान कितना है एफ जी एच ए। घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो है उसको छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, बी लिखाएगा, सी लिखाएगा, डी लिखाएगा, ई लिखाएगा, एफ जी एच है इसमें छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो आया है वो क्या है सर, वो है डी का पूरक यानी डी डैश। अगला है 3 नंबर कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी यूनिवर्सल सेट U बराबर क्या मानना है, हमको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मानना है, यानी इसका हमको अब निकालना है पूरक समुच्चय, यानी इसका पूरक, ठीक है, इसका पूरक यानी क्या लिखेंगे हम, पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानना है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को, यानी x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है,
ठीक है। में से पूरक मानना है तो इसका पूरक यानी उसमें से घटाना पड़ेगा किसको, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है सर, इसका पूरक निकालना है और u किसको मानना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, यानी x सच दैट x में से x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या घटाना है। अब देखिए इधर पॉइंट, प्राकृत संख्याओं में से सम प्राकृत संख्या घटा दिया जाए, सभी सम घटा दिया जाए। इधर देखिए जैसे दिया है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया है, इसमें से सम को घटा दिया जाए 2 4 6 तो क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, यानी विषम प्राकृत संख्या बच गई। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि x सच दैट x एक कौन सा बच गया, विषम प्राकृत संख्या है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इसका पूरक क्या होगा, इसका भी वही सार्वत्रिक समुच्चय वही है, यानी x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। इसका पूरक चाहिए यानी इसको घटा डालिए, यानी x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। प्राकृत कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अच्छा, इधर सुनिए सर, इसका मतलब है कि अगर ऐसा है कि सभी सम संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 है, उनमें से किसको घटा दिया जाए, विषम को घटा दिया जाए, यानी 1 3 और 5 को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, यानी जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्राकृत सम संख्याएं बचेंगी। यानी घटाने के बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब लिखा है कि x सच दैट x 3 का एक धन गुणज है, यानी 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है। अच्छा, किसमें से, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए प्राकृत संख्याओं के, यानी x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है में से किसको घटाना है, संख्या 3 का गुणज, x सच दैट x संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, यानी जो बचेगा वो क्या बचेगा, सभी प्राकृत संख्याओं में से 3 का गुणज निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा वही जो 3 का गुणज नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक x सच दैट x संख्या 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। अगला है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, तो इसका पूरक क्या होगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसमें से किसको, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, इसका पूरक यानी इसमें से घटाएंगे, सभी प्राकृत संख्याओं में से अगर एक अभाज्य संख्या, इन सभी अभाज्य संख्याओं को घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा सर, x सच दैट x बराबर 1 तो 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, सभी भाज्य संख्याएं मिलेंगी, एक या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या मतलब है कि अगर सभी प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य को निकाल दिया जाए तो हमारा भाज्य बचेगा या एक बचेगा। इधर देखिए ये क्या है, इधर संख्या 1 है, 2 3 4 5 6, इसमें से अभाज्य को निकालेंगे तो अभाज्य क्या है, 2 3 5, तो क्या बचा, 4 6 और 1, तो 4 6 तो भाज्य हो गया, लेकिन एक भाज्य ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, इसका मतलब या तो एक होगा
होगा या तो एक भाज्य संख्या होगा। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, यानी इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। पूरक का मतलब क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको घटाना है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, x सच दैट x एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें से इसको घटाना है क्योंकि इसका पूरक चाहिए। ये क्या है, x सच दैट x क्या 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। देखिए साहब, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो 3, 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, माने जो है घटा देंगे तो जो नहीं है वो बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x सच दैट x एक 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, यानी जो विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा, वो भाज्य भी नहीं होगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक 3 तथा 5 से भाज्य संख्या नहीं है। या इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जो विभाजित होने वाली थी उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, अगला है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका भी क्या चाहिए सर, पूरक चाहिए। पूरक का मतलब क्या है कि इसको सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाएंगे। इसका मतलब है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसमें से किसको घटाना है, इसको। x सच दैट x एक पूर्ण कैसी संख्या, वर्ग संख्या है। सभी प्राकृत संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या हटा दिया तो क्या बचा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो बचा। यानी क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो था उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, x सच दैट x एक घन संख्या है। ठीक है, एक घन संख्या यानी क्यूब है। अच्छा, तो इसका पूरक क्या होगा सर, इसका पूरक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसके जैसा, इसके जैसा। यानी जो घन है उसको सभी प्राकृत संख्याओं में से घटा देंगे तो जो घन नहीं है वो बचेगा। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक कौन सी, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है वो बच जाएगा। यहाँ पे पूर्ण छूट गया है, एक पूर्ण घन संख्या है, ये क्वेश्चन में होगा। 8 नंबर है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन खोजते हैं और उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना है कहीं रफ में निकाल लेंगे। कितना दिया है, x प्लस 5 बराबर कितना दिया है सर, 8 दिया है। x प्लस 5 बराबर 8, यानी x बराबर कितना 8 और प्लस 5 है तो -5, यानी x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आना है, यहाँ पे 3 आना है। अब क्या चाहिए, इसका पूरक चाहिए। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं में से इसको घटाना है। सभी प्राकृत संख्याओं को तालिका रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 और माइनस का इसको घटा देना है क्योंकि इसका पूरक चाहिए। जब इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 छोड़ के मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 को हमने हटा देना है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब मिलेगा लेकिन 3 नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, सभी प्राकृत संख्याएं हैं लेकिन 3 नहीं है। इसका मतलब इसको समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। सभी प्राकृत संख्या है लेकिन क्या नहीं है, 3 नहीं है, यानी x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, अगला लिखा है कि 2x प्लस 5
बराबर 9। इसका कहीं रिजल्ट निकाल लीजिए पहले, कितना 2x प्लस 5 बराबर 9, यानी 2x बराबर 9 माइनस 5, यानी 2x बराबर 4, यानी x बराबर 4/2, 2 दूनी का 4, यानी x बराबर क्या मिला सर? 2 मिला। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या आना है? 2 आना है। ठीक है, ये हमारा रफ का काम हो गया। अच्छा, इसका पूरक चाहिए, इसका पूरक चाहिए। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याओं में इसको घटाना है। इसका मतलब है सभी प्राकृत संख्याओं का तालिका रूप में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 आगे की तरफ आएगा, जिसमें से 2 का पूरक चाहिए, यानी 2 घटा दिया तो क्या बच गया? यहाँ बच गया 1 3 4 डॉट 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 सब कुछ आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्यों 2 नहीं आएगा? क्योंकि 2 को हमने हटा दिया है। अच्छा, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखे अगर तो क्या लिखाएगा? x such that x क्या बिलोंग्स टू n, यानी सभी प्राकृत संख्याएं तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? 2 नहीं है। इसका मतलब क्या? x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 9 नंबर और 8 नंबर दोनों सेम है। ठीक है, अगला दिया है x such that x ग्रेटर इक्वल देन 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x जो है ना वो क्या है? 7 है। अच्छा है, 7 से बड़ा है, यानी कि 7 है या 7 से बड़ा, 7 के बाद 8 9 डॉट 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 ये आगे की तरफ है। ठीक है, कह रहा है कि क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लेते हुए इनका पूरक बताइए, यानी कि इसका पूरक क्या हो जाएगा? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 और माइनस इनको घटाना है 7 8 9। ठीक है, डॉट डॉट ये भी आगे की तरफ आएगा। हमने 7 8 9 तक इसलिए लिया है क्योंकि इसको घटाएं तो हमको दिखे। ठीक है, नहीं तो हम 2 3 तक ही लेते, वो भी बहुत था। यहाँ सुनिए, यहाँ घटाएंगे तो हमको 7 8 9 या 7 8 9 से आगे तो इसमें रिपीट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 7 8 9 से आगे ये भी उतना ही आएगा जितना इसमें आएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 तक बचेगा। उसके बाद सारी संख्या इसमें आ जाएंगी, यानी ये सारी संख्या इसमें की संख्याओं से कट जाएगा, यानी ये बचेगा। इसका मतलब इसको अब हम तालिका रूप से अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? x such that x क्या है? प्राकृत संख्या है, बिलोंग्स टू n, तथा और क्या है? 7 से छोटी है, यानी x लेस देन 7। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि x such that x belongs to n और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसका पहले एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं रफ में। कितना होगा सर? ये देखिए, ये क्या लिखा है? 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यानी 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, यानी 2x ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन 9/2। क्या मिला सर? इसका मतलब है कि हम इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? x such that x belongs to n और क्या है? और x ग्रेटर देन 9/2। इसका मतलब है कि क्या है? 9/2 से ये x बड़ी संख्या है, यानी अब इसका अब हम पूरक निकालने चले तो क्या करेंगे? पूरक सभी प्राकृत संख्याओं में से घटाएंगे। सभी प्राकृत संख्या क्या है? x such that x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसमें से इसको घटा देना है, यानी ये क्या है? x such that x belongs to n और क्या है? और x ग्रेटर देन 9/2। क्या मतलब है? 9/2 से बड़ी संख्याएं घटा दे तो 9/2 से छोटी संख्याएं बच जाएंगी प्राकृत संख्याओं में से, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x such that x belongs to n। इधर सुनिए, 9/2 से बड़ी x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 से बड़ी को घटा दिया तो 9/2 से छोटी बच गया, यानी x लेस देन 9/2 ऐसे लिख के डिनोट कर सकते हैं हम, यानी डायरेक्ट क्या लिख देंगे? x लेस देन 9/2 हमारा बच जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है u बराबर, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर, फिर a दिया है और फिर b दिया है। हमसे कह रहा है कि इनको सत्यापित कीजिए। क्या? a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इसको हल करें तो LHS से
चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए यूनियन बी का होल्डेस निकालना है। तो इसमें किसका ज़रूरत है, सबसे पहले ए यूनियन बी का ज़रूरत है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए कितना दिया है, 2 4 6 8, यूनियन बी कितना है, 2 3 5 7। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों का सदस्य, लेकिन रिपीट कोई भी दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। यानी क्या लिखेंगे, 2 अगर सजाते हुए लिखते चले तो 3 4, इसमें से 5, इसमें 6, इसमें से 7 और ये 8। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। यानी अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए ए यूनियन बी का होल्डेस चाहिए। यानी कि क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि होल्डेस है तो इसको सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाना पड़ेगा। u का मान लिखिए कितना दिया है, 1 से लेके 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस किसको घटाना है, ए यूनियन बी को। तो ये है ए यूनियन बी का मान, यानी लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8। जब यहाँ सर घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है क्या, ए यूनियन बी का होल्डेस बराबर क्या मिलेगा, जो इन दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आएगा वो तो छोड़ देंगे क्योंकि घटा रहे हैं। एक अब ऐसा सदस्य जो बी में नहीं है वो लिखा जाएगा, यानी कि क्या, एक उसमें नहीं है तो 1 हो जाएगा। 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 तक है, 9 नहीं है, यानी 1 और 9 हो जाएगा। यानी ए यूनियन बी डैश बराबर 1 और 9 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से चलें, किससे, RHS से चला जाए तो RHS में क्या दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब u माइनस ए। इसका मतलब है कि u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए 2 4 6 8। जब घटाएंगे सर तो हमको क्या मिलेगा, जो इसमें उपस्थित होगा इसमें का अवयव उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी हमको मिलेगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। इसी तरह से अगर बी डैश निकाला जाए तो u माइनस बी होगा, यानी u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस b का मान 2 3 5 7। घटाएंगे, जो इसमें उपस्थित है उसको छोड़ देंगे, यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 2 3 आ गया, 4 बच गया, उसके बाद 5 आ गया तो 6 बच गया, 7 आ गया तो 8 और 9 बच गया। ठीक है सर, अब हमसे कहा जा रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताइए। इसका मतलब है कि ये ए डैश का मान और ये बी डैश का मान का इंटरसेक्शन कीजिए। तो ए डैश का मान कितना है, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे साहब तो जो दोनों में उपस्थित होगा वही इसका रिजल्ट होगा। इसका मतलब इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी है, यानी 1 तो 1 हो गया, 3 उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, यानी 1 तो 9 हो गया। यानी यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश बराबर 1 9 है, यानी ये किसके बराबर, जो RHS था वो किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि क्या हुआ, अर्थात LHS बराबर RHS, और क्या लिखेंगे इसको, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस। यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अगर LHS से चलते हैं, LHS से तो हमारे पास मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी
निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? ए का मान 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7। ठीक है, जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो दोनों में होगा वही आएगा। 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, यानी केवल 2 होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी ये हो गया। तो अब हमें फाइनल चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस, यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u माइनस यानी u का मान कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस कितना? 2, यानी 2 घटाना है तो 2 को छोड़ के सब लिखा जाएगा। यानी इधर कितना आएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस। उसके बाद अगर हम RHS से चलते हैं तो हमें क्या चाहिए? ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब कितना? u माइनस ए। इसका मतलब है कि u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए का मान 2 4 6 8। जब घटाएंगे तो 2 4 6 8 को छोड़ के लिख देंगे, यानी क्या लिखाएगा? 1 3 5 7 9। उसके बाद बी डैश यानी u माइनस बी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी का मान 2 3 5 7। जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 2 है छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 मिलेगा, 5 छूट जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 छूट जाएगा, 8 और 9 बच जाएगा। अब सर हमको फाइनल में बता देना है कि ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर हमको इन दोनों का यूनियन निकालना है, यानी 1 3 5 7 9 यूनियन ये क्या है? 1 4 6 8 9। जब दोनों का यूनियन निकालेंगे इसका मतलब दोनों का सदस्य आने चाहिए, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए और होना चाहिए दोनों का। इसका मतलब अगर हम इसको सजाते हुए लिखें तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, उसके बाद 9 आएगा। जो आया है वो क्या है कि 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये LHS के बराबर आ गया है। यानी क्या हो गया? RHS बराबर LHS हो गया। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये क्या? हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन सबका क्या कीजिए? वेन आरेख द्वारा निरूपित कीजिए, दर्शाइए। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का होल्डेस को अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे? u माइनस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी निकाल के u में से घटा देना है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको u माने सार्वत्रिक समुच्चय, मान लिया कि ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें 2 सेट भी होना चाहिए, 2 समुच्चय। मान लिया कि ये कौन सा? ये समुच्चय है, ये कौन सा? बी समुच्चय। अच्छा, तो ए यूनियन बी कौन सा है? ये सब के सब, गोला में जितना है सब, दोनों में का। ठीक है, तो ये क्या है? ए यूनियन बी है, तो इसको घटा देना है, u में से घटा देना है। यानी ये u है जिसमें से इसको हटा दिया, इसका मतलब जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये सब बचेगा, ये सब बचेगा। तो जो बच गया है बाहर, जिसको हमने लाइन द्वारा निरूपित किया है, यही सब, कौन सब? जो लाइन द्वारा निरूपित है, यही सब क्या है? ए यूनियन बी का होल्डेस है। बात समझ में आ रही है क्या?
ठीक है, इनको हमने हटा दिया, हटाने के बाद जो बच गया वो ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगला है, देखिए साहब यहाँ हम डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। कौन सा नियम है ये, डिमॉर्गन थ्योरम है, डिमॉर्गन्स थ्योरम है। इसका मतलब है सर कि ये क्या है, यही तो है, यानी इसका वापिस से वेन आरेख यही बन जाएगा, ठीक है। अगला है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी क्या है, यू में से किसको घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है और इसमें दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, ये जो दोनों में है बीच वाला छोटा सा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यू में से घटाएंगे तो ये सब बचेगा, ठीक है जी, उसको छोड़ के ये सब बचेगा, ठीक है। केवल वही नहीं रहेगा जो इंटरसेक्शन में है, यानी ये जो पार्ट है उसको हमने हटा दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन है, ये जो लाइन वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ये लाइनिंग वाला, इसको छोड़ के बीच वाले को, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अगला इसमें फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम लगेगा। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, किसके अनुसार, डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार। और ये क्या है, यही तो है, यानी वापस से इसमें भी यही डायग्राम बना लेना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी U बराबर यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। उसके बाद है ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो 60 से भिन्न है, यानी ए बराबर क्या है, वैसा त्रिभुज जो 60 डिग्री, जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी ए बराबर क्या है, समबाहु तो नहीं है। काहे समबाहु नहीं है, समबाहु इसलिए नहीं है क्योंकि समबाहु में सभी कोण 60-60 का होता है, ये कह रहा है कि कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी 60 से भिन्न होने के कारण ये क्या है, समबाहु त्रिभुज नहीं है, यानी ए बराबर समबाहु त्रिभुज नहीं है। यू बराबर क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ए डैश चाहिए, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब है कि u का मान क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी x सच दैट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और माइनस क्या a, और a क्या है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब x सच दैट x वह त्रिभुज जो समबाहु नहीं है। अब एक बात बताइए, सभी त्रिभुजों में से जो समबाहु नहीं है उसको हटा दिया, नहीं है उसको हटा दिया, तो है वो बच जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज बच गया, नहीं वाला हट गया, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनको रिक्त स्थानों को भरिए कि ये सही हो जाए। ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन ए डैश का मतलब यू माइनस ए। इधर सुनिए, अगर यूनियन करते हैं तो u में से उतना ही घटेगा जितना हमको यूनियन कर देना है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो a से कट जाएगा और हमारा डायरेक्ट u बच जाएगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय बच जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब क्या होगा सर, u माइनस फाई, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए, ठीक है। एक बात बताइए, u में से फाई, किसी भी समुच्चय में से फाई यानी रिक्त घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी u इंटरसेक्शन ए और u में इंटरसेक्शन करेंगे, यानी दोनों में क्या है, a होगा, यानी इसमें क्या होगा, a होगा। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब u माइनस ए। एक बात बताइए कि ये इंटरसेक्शन हुआ a और u माइनस ए, यानी u में से जो a में है वो निकल गया, पहले ही निकल गया, यानी दोनों में क्या बचेगा, इसमें तो वैसा है जो a में है ही नहीं,
ठीक है। तो ए में जो है और जो ए में नहीं है क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब फाई। अगला है यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब क्या, यू माइनस यू और इंटरसेक्शन ए। यू माइनस यू दोनों में से ये क्या बचेगा, ये बराबर बराबर घटेगा तो कुछ नहीं, यानी रिक्त बचेगा फाई इंटरसेक्शन ए। और फाई और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई होगा, क्योंकि रिक्त और किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन रिक्त ही होता है। ठीक है।